आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिमेंटिक टैग्स की। सिमेंटिक टैग्स है क्या? अगर मैं सबसे पहले एक मिनट के लिए अगर मैं गूगल पे इसे सर्च करूँ तो सिमेंटिक की डेफिनेशन आती है कि जो सिमेंटिक्स होती है वो मेरे पास मीन्स मीनिंग। तो मीनिंग का क्या मतलब है कि किसी चीज़ का मीनिंग होना चाहिए। सो मीनिंग के साथ अगर मैं बात करूँ सिमेंटिक्स का, सो ब्लाइंड लोगों के लिए बड़ा हेल्प करता है सिमेंटिक टैग्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई ब्लाइंड पर्सन इज चेकिंग आउट द वीडियो, इज चेकिंग आउट द HTML पेज, और HTML पेज में सबसे पहले उसे पता चल रहा है जैसे ही आपने स्क्रॉल किया यहाँ पे तो वहाँ पे उसे पता चल रहा है नैपार, और थोड़ा नीचे गए तो सेक्शन के अंदर आर्टिकल के अंदर यहाँ पे असाइड एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे हमें पता चल रही है। सो ब्लाइंड पर्सन के लिए बड़ा ईजी हो जाता है सिमेंटिक टैग। वेयर सिमेंटिक का एक और बेनिफिट है, अगर मैं 2010 की बात करूं, व्हेन आई हैव डन द वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, तब ना ही फ्लेक्स था, ना ही CSS स्क्रिप्ट था, ना ही मेरे पास सिर्फ हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे या फ्लूट प्रॉपर्टी यूज़ करते थे जो हमने कमिंग वीडियोज़ में देखनी है। सो जो ये सारी की सारी चीज़ें थी तो लोग क्या करते थे, सिर्फ डिवीजन यूज़ करते थे एंड डिवीजन यूज़ करके ही उसके अंदर सारा का सारा काम करते थे। सो अगर किसी को मतलब एज ए मार्केट स्टैंडर्ड, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, गूगल ने आपकी वेबसाइट को ऊपर होस्ट करवाना है, सो उसे समझ नहीं आता था कि आपकी वेबसाइट का हेडर का है, फुटर का है। सो उस टाइम नीड आई कि कुछ डेफिनेशन हो, कुछ मार्केट स्टैंडर्ड हो जिसके हिसाब से सारी वेबसाइट्स होनी चाहिए। तभी आप अगर आज आप अमेज़ॉन की वेबसाइट भी देखोगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंट्रोल शिफ्ट आई करके जब आप सबसे नीचे जाते हो और फुटर चेक करते हो तो आपको डिव नाम से नहीं मिलेगा, वहाँ पे फुटर नाम से मिलेगा। आप कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए तो आपको ये दिखेगा। सो आज हम इसी चीज़ का एक इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं इस कैमरा को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हम खोल सकें। सो इसे मैं यहीं कर देता हूँ, और विजुअल स्टूडियो कोड करने के बाद सबसे पहले मैं इस विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पे खोल लेता हूँ फुल स्क्रीन पे। सो कल हमने सूडो क्लासेस किया था, तो अगर आपको सूडो क्लासेस की वीडियो देखनी है सो मैं पिन कमेंट में यहाँ पे लिंक कर दूँगा, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। सो अभी के लिए इसे मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। बॉयलर प्लेट आई थिंक सबको क्लियर है कि जिसके अंदर कैर सेट लगा रहा हूँ, डॉक टाइप HTML लगा रहा हूँ, मैं एक तरह से अपने ब्राउज़र को बता रहा हूँ ये मेरा डॉक्यूमेंट HTML है। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिमेंटिक टैग्स के साथ। सो कौन से सिमेंटिक टैग से बेसिकली शुरू होते हैं? सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट सिमेंटिक हेड है, सिमेंटिक टैग है, दैट इज़ हेडर। सो ये बिल्कुल डिव्स के तरह चलते हैं, बस डेफिनेशन दे दी कि ये मेरा हेडर होगा, एक्सक्लूसिवली दिस इज बेसिकली अ हेडर। सो अब मैं अगर हेडर की बात करूं, सो वेलकम टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा, सेल्सफोर्स बाय सचदेवा होम पेज। ये मैंने सबसे पहले ये होम पेज दे दिया। अब हेडर के अंदर ही मेरा नेविगेशन बार होता है। सो मैं ये यहाँ पे आई थिंक बहुत सजेशन दिया है, मुझे सजेशन नहीं पिक करना था, सो मैंने इसे एंटर किया। और हेडर के अंदर ही मेरा नैप बार होता है, तो मैं क्या करता हूँ, नैप। सो नैप ले लिया मैंने, UL ले लिया, UL के अंदर यहाँ पे LI *4 कर दिया। मुझे 4 ऑप्शन देखना है, दैट इज़ होम, अबाउट अस, होम, सेकेंड अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, एंड फोर्थ ऑप्शन ले लिया मैंने लॉगिन। सो अगर अब आप इस पेज को देखोगे, सो यहाँ पे अगर मैं ये कैमरा वाला रोल को इधर करता हूँ और कैमरे वाले रोल के बाद अगर मैं यहाँ पे इसे को लाइव करता हूँ, सो आप देखोगे ये कुछ इस टाइप से आ गया। सो अभी तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि जो हेडर टैग है, नैप बार है, वो सिर्फ मुझे डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, पर डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। मुझे पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग देनी पड़ेगी। सो जल्दी जल्दी इसकी डिज़ाइनिंग देते हैं। सो यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लेता हूँ, स्टाइल टैग ले लिया मैंने, और स्टाइल टैग लेने के बाद हेडर मैंने डिफाइन किया और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। सो जैसे मैं इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा तो विंडो एस करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका ये सारा कुछ हेडर के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। बट अब आप कहोगे यार तो इसको लिस्ट क्यों हुई?
लिस्ट इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे ये हेडर के अंदर ही था। सो चलो हेडर के अंदर था, चलो हम इसे एक लाइन में करते हैं। सो हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की थी पीछे। सो हम क्या करते हैं, एल आई के अंदर यहाँ पे दिया मैंने डिस्प्ले इनलाइन। तो जैसे ही मैं इनलाइन देता हूँ, सो इनलाइन देने के बाद अगर आप चेंजेस देखोगे तो चारों चीज़ें मेरे पास होम अबाउट हो गया। और यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैडिंग चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, पैडिंग मीन्स सारे अल्फ़ाबेट्स के बीच में थोड़ा डिफरेंस चाहिए होगा। मार्जिन भी दे सकता हूँ, पर अभी मैं पैडिंग कंसीडर करूँगा। सो मैं क्या करूँगा, पैडिंग राइट इज इक्वल टू 50 px। सो इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो पैडिंग राइट 50 पिक्सल करने के बाद अगर अब आप अपने पेज पे देखोगे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। 50 की जगह 200 देते हैं। सिंस आई एम नॉट कंसिडरिंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करेंटली, वो वाले टॉपिक हम आगे करेंगे, तो हम अभी के लिए सिंपल 200 पिक्सल्स के साथ चलते हैं कि हमारा पेज ये इस टाइप से हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है जी। सो ये इस तरह से मेरा फर्स्ट हेडर हो गया। हेडर के अंदर ये फोन नैप हो गया। अभी मैंने AHRF टैग नहीं लगाया, लिंकिंग नहीं की। सो लिंकिंग के बाद अब आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे पेज पे क्या चाहिए, एक सेक्शन इधर चाहिए, एक सेक्शन इधर चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। बाकी डिटेल में फ्लोट प्रॉपर्टी हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे, या आज ही हम देख लेते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा नया पार्ट ख़त्म हो गया, हेडर से मैं बाहर आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मेरे पास नेक्स्ट सिमेंटिक टैग है सेक्शन। सो मैंने सेक्शन डिफाइन किया। सेक्शन के अंदर फर्दर 2 आर्टिकल्स डिफाइन कर दिए। आर्टिकल सेक्शन के अंदर आप मल्टीपल आर्टिकल लगा सकते हो। जैसे आपका एक सेक्शन हो गया, न्यूज़पेपर का सेक्शन होता है, उसके अंदर आपके मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं। तो वही थिंकिंग से इन्होंने इसका नाम भी आर्टिकल रखा हुआ है कि कोई भी अगर देखेगा तो उसे आइडिया मिल जाएगा कि आर्टिकल क्या कौन से होंगे। सो यहाँ पे भी मैंने आर्टिकल रख दिया। सो यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू A1 और यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास इक्वल टू A2। सो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉरम 500 नहीं करते, 105 करते। सो इसमें मैंने लॉरम 105 कर दिया और यहाँ पे लॉरम 80 कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे लॉरम 80 करूँगा, सो लॉरम 80 करने के बाद ये यहाँ पे बेसिकली सेव होता है। अब आप कहोगे तो इसको कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, ये तो आपका पता ही नहीं चल रहा कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। सो इसके साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करते हैं कलर्स लगा के इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि HTML है, लवली लैंग्वेज है। सो थोड़ा सा प्ले अराउंड करते हैं। हमारे HTML पेज है, पता तो चलना चाहिए क्या डिज़ाइन है। सो मैंने जैसे यहाँ पे क्लासेस बनाए थे, सो यहाँ पे क्या करता हूँ, A1 लेता हूँ। A1 लेने के बाद यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे कुछ यूनिक सा करेंगे कि हमें कैडेट ब्लू कर दिया मैंने, और यहाँ पे कर दिया A2, और A2 के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दिया। उससे कंट्रास्ट करेंगे ब्लैक बैकग्राउंड कलर। सो कैडेट ब्लू से कंट्रास्ट क्या होगा, चॉकलेट। सो आप कहोगे तो सुबह सुबह चॉकलेट याद आ रहे, नो वैसे ही चॉकलेट कलर के दिया। सो अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आई थिंक यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, मुझे क्लासेस के साथ डॉट लगाना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पे डॉट और ID के साथ मुझे हैश लगाना पड़ता है। सो अभी तो ID यूज़ नहीं की। तो अगर आप देखोगे इस टाइप से ये 2 बॉक्सेस हैं। अब मुझे तो चाहिए था दोनों, इधर 50% उधर 50%। सो आपको कहते हैं ठीक है 50% कर दो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू 50%। सो यहाँ पे इसकी विड्थ कर दी 50%। सो अब मैं अगर आगे करूँगा तो विंडोज C, सो यहाँ पे भी 50% मैंने की, और 50% करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे सो विड्थ 50% में नहीं हुआ। सो क्या इशू आ रहा है विड्थ में, दोनों के विड्थ VIDTH 50 और इसकी भी 50 सो अब आप देखोगे ये 50% के हिसाब से दोनों अलाइन हो गए।
पर मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे तो ये यहाँ पे चाहिए था। सो यहाँ पे हम या तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और इस प्रॉपर्टी को या तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाते ही अगर आप देखोगे आपका ये अभी तो सेट नहीं हुआ, इनलाइन ब्लॉक से सेट नहीं हुआ, इसे हम फ्लोट प्रॉपर्टी से करेंगे सेट। अब फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोट प्रॉपर्टी भी मेरे एलिमेंट्स को बेसिकली इनलाइन लगा जाती है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट का मतलब क्या हुआ, तैरना, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लगाता हूँ, दैट इज फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, सो जैसे मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लगाता हूँ तो वो लेफ्ट में हो जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लोट राइट लगाता हूँ सो ब्लॉक एलिमेंट मेरा इनलाइन एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, राइट करने के बाद मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अगर अब मैं अपना HTML देखूँ सो मेरा ये इस टाइप से हो गया, क्योंकि मैंने पूरा 50% दिया था। सो हम थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं, इसे करते हैं 48 और इसे भी करते हैं 48। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक दूसरे के साथ आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे HTML पे जाऊँगा सो ये एक दूसरे के साथ लग गया। यहाँ पे मेरे पास ये वाला हो गया और यहाँ पे मेरे पास ये वाला हो गया। सो दिस इज़ बेसिकली कि इस तरह से आप फ्लो प्रॉपर्टी यूज़ करके वो एक दूसरे के साथ, पर आज के डेट में काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं, जैसे फ्लेक्स आ गया, CSS Grid आ गया। सो मीन्स फ्लोट प्रॉपर्टी का यूजेज नहीं होती। बट अगर मैंने 2010 की बात करूँ, व्हेन आई वाज डूइंग माय बीटेक, उस टाइम पे मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ ही मेजर डिज़ाइन बनाया, बिकॉज दैट टाइम मेरे पास दो ही चीज़ें किटी में थी, एक तो मेरे पास बूटस्ट्रैप था और दूसरा था मेरे पास फ्लोट प्रॉपर्टी। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। कमिंग वीडियोस में हम वैसे फ्लेक्स करेंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं मेरे पास कौन से सिमेंटिक्स रह गए हैं। सिमेंटिक्स, सो इसी तरह मेरे पास असाइड होता है सिमेंटिक्स द स्टडी। सिमेंटिक्स में MDN डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र कर सकता हूँ। सो MDN डॉक्यूमेंट में जाके एक मेरे पास ना समरी और वो वाली डिटेल वाली फील्ड होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास सारे के सारे हैं, जैसे असाइड, डिटेल, फिग, कैप्शन, फिगर देके फिगर का कैप्शन देना है, इमेज देनी है, फुटर देना है, फॉर्म देना है। फुटर तो हम यूज़ करेंगे, फॉर्म, हेडर, मीन, मार्क, सेक्शन। एक मेरे पास समरी टैग होता है जो मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देता है। अगर मैं इसका कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने अपने विजुअल स्टूडियो पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे डिटेल आया, डिटेल के अंदर देन समरी आया, और समरी के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉरम 5000। सो लॉरम 5000 किया मैंने। सो इसे 5000 करने के बाद अगर मैं अपने HTML पे जाऊँगा सो आप देखोगे ये मेरे पास आ रहा होगा, पर जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा सो यहाँ पे, अच्छा एक और बात, ये यहीं से इसलिए आ रहा है क्योंकि वो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप देख लो कि कलर कॉम्बिनेशन गलत आ रहा है। सो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इस वाली प्रॉपर्टी पे क्लियर बोथ। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, डिटेल, स्टाइल, एक मेरे पास क्लियर प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ये यहाँ पे बेवर कर रहा था सो यहाँ पे मैं क्लियर बोथ कर देता हूँ कि मुझे तो पूरी जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लियर बोथ किया। सो क्लियर बोथ करते ही मेरा ये नीचे आ गया। इसने वो वाली जगह नहीं ली, इससे तो प्रॉपर जगह चाहिए थी ब्लॉक एलिमेंट की, तब हम क्लियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि फ्लोट मेरा इनलाइन प्रॉपर्टी में चेंज कर देता है, पर मुझे ये वाला आप पहले देख रहे थे ये यहीं पे आ रहा था जो इतना ब्लॉक बचा हुआ था, मुझे तो उसे प्रॉपर ब्लॉक एलिमेंट देना था, तो मैंने यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो अगर मैं इसे देखूँगा तो ये मेरा इस तरह से आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह मेरे पास फुटर होता है, फुटर में हम कॉपीराइट डाल देते हैं, तो एक कॉपीराइट डाल देते हैं। सो फुटर, सो यहाँ पे देते हैं फुटर, कॉपीराइट का साइन यहाँ पे नहीं है, @ कोई कॉपीराइट कर देते हैं, कॉपीराइट $2025 Salesforce by Sachdeva, Salesforce by Sachdeva, और यहाँ पे स्टाइल लगा के टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं।
स्टाइल इज इक्वल टू, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो जैसे आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट अब आप देखोगे आपका कॉपीराइट आ गया। कॉपीराइट का बाद ये आपका सिमेंटिक्स आ गया। सो ये जो आज हमने पूरा का पूरा किया, इसके अंदर हमने फ्लोट प्रॉपर्टी समझी, क्लियर प्रॉपर्टी समझी। फ्लोट मेरा इनलाइन में चेंज कर देता है, और अगर नेक्स्ट ब्लॉक को आपको वो वाली जगह नहीं देनी तो वो क्लियर प्रॉपर्टी नीचे ब्लॉक एलिमेंट की तरह एक्ट करता है। क्लियर प्रॉपर्टी समझी, क्लियर लेफ्ट, क्लियर राइट और क्लियर बोथ, तीनों चीज़ें लगा सकते हो, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, फ्लोट बोथ। सो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीपल सिमेंटिक्स टैग्स समझे। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।